का धन्यवाद देता हूँ। मैं आज शिल्पी कुशवाहा उनके परिवार के बीच में उनसे मैं मिलने आया हूँ। आप लोगों के आने से पहले मुझे उनके पिता से बात सुनने को मिला, माता जी से मिला, दोनों भाइयों से मिला और परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत और मिलने का मुझे मौका मिला। बहुत दुखद घटना है और ऐसी घटना कि जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमारे आपके लिए और इस परिवार के लिए, जो लोग सामाजिक है, उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। हमारा आपका दुख तो कम हो जाएगा, लेकिन इस परिवार का दुख कभी कम नहीं होगा। आज हम और आप लोग इनका दुख बांटने जरूर आए हैं, लेकिन रह करके और जब उन्हें याद आएगी अपनी बेटी की, तो बहुत ही दुखी रहेंगे ये लोग। एक बेटी का जाना और उस बेटी का जो बहुत ही होनहार थी और जो घटना हुई है उसके लिए हम सभी दुखी हैं। भविष्य में ऐसी घटना कहीं ना हो, किसी भी परिवार को ऐसा दुख देखने को न मिले, ऐसा दुख सहने को न मिले। हम इस परिवार की पूरी मदद करेंगे, कानूनी मदद करेंगे। आज हमारा डेलीगेशन और हमारे जो पार्टी के साथी हैं, हम लोगों ने सबने मिलकर के इस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद की। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दुख में और इस परिवार का थोड़ा देखभाल हो जाएगी, इसलिए हम मदद कर रहे हैं। और भविष्य में मैं इनको कह करके जा रहा हूँ, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी हम इनकी और मदद करेंगे। और परिवार में अगर किसी को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो वो भी हम लोग सरकारी नौकरी दे करके इस परिवार का सम्मान करेंगे। जहां कानून की बात है, बेटी ने, परिवार ने कई बार थाने को बताया, पुलिस कप्तान की जानकारी में लेकर के आए, व्यक्तिगत खुद बेटी गई, और उसके बावजूद भी जो उसे न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला। और अंततः जो दोषी लोग थे उन्होंने जिस तरीके से बेरहमी से जान लिए, कभी हम लोग भूल नहीं सकते। उन्हें कड़ी से कड़ी लोगों, उन दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसे भी लोग जो उनका साथ दे रहे हैं इस जघन्य अपराध में, उनको भी सजा मिले। और अगर सरकार सोचती है कि निष्पक्ष हो सकती है तो इसकी हम मांग करते हैं, परिवार भी मांग करता है, सीबीआई जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले। मैं इस परिवार के प्रति और परिवार के साथ हूं और सीबीआई की मैं मांग करता हूं, और पत्र लिख करके भी सीबीआई की मांग करेंगे हम लोग। मुझे याद है कि 1090 वो सुविधा दी गई थी महिलाओं और बेटियों को, जिससे भी की मदद की जाए उनकी। अगर कोई कारण ऐसा है जो बेटी बताना नहीं चाहती किसी को, या परिवार के सदस्य किसी शेयर नहीं करना चाहते, तो 1090 वो सुविधा थी कि अगर बेटी शिकायत कर देती थी, जो परेशान करता था उसके खिलाफ जांच कर करके पुलिस कार्रवाई करती थी, और कभी भी जिसके खिलाफ कार्रवाई होती थी जानकारी नहीं मिलती थी कि किसने शिकायत की है, क्योंकि 1090 में यह तय किया गया था कि अगर कोई बेटी, बहन, मां, परिवार की महिला अगर शिकायत करेगी तो जिसकी शिकायत होगी उसकी जानकारी उसे नहीं मिलेगी कि शिकायत कहां से हुई है। पुलिस अपने आप जांच कर करके ऐसे के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और अगर वो सदस्य नहीं मानेगा तो बाद में उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और 1090 जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए योजना बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की थी। अगर वो योजना चल रही होती तो बहन को इतनी शिकायतें न करनी पड़ती। ये तो कम है, मेरे पास दरखास्तें जो आई हैं, महिला हेल्प डेस्क पे भी शिकायत हुई है, उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पे भी डाला है, पुलिस कप्तान को भी दी है, थाने की एफआईआर दर्ज है, और लगातार
हरदोई जनपद में जो शिकायत प्रकोष्ठ है उसमें भी डाली है कई शिकायतें। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार दोषियों के साथ मिली हुई थी, अधिकारी दोषियों के साथ मिले हुए थे। अगर शिकायत प्रकोष्ठ काम नहीं कर रहा है और शिकायत प्रकोष्ठ पे कई बार शिकायत की गई है, थाने में शिकायत दी गई है, पुलिस कप्तान को शिकायत दी गई है, जन सुनवाई को शिकायत पहुंची है और महिला हेल्प डेस्क को भी शिकायत की, उसके बावजूद भी अगर मदद नहीं हो रही है, इसका मतलब वर्चस्ववादी जो लोग हैं, जो वर्चस्व है जिनका, जो अपने आप को सरकार का समझते हैं, वो सरकार से मिलकर के और सरकार के अधिकारियों से मिलकर के इस बेटी को परेशान कर रहे थे, दुख दर्द और तकलीफ दे रहे थे। इस बेबस परिवार और गरीब परिवार के साथ हम लोग हैं इस दुख दर्द में, और न्याय दिलाने के लिए हम लोग इनके साथ रहेंगे। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक दिन बाद कहा था कि लड़की से बात हुई, फीडबैक लिया गया था 112 से और उसने संतुष्टि जताई। तो इस पूरे मामले में कार्रवाई भी जो है व्यापक पैमाने पर की गई, बुलडोजर भी चलाया गया। ऐसे में क्या मेरे पत्रकार साथी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, 112 और 1090 या महिला हेल्प डेस्क और जन सुनवाई पोर्टल, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन सरकार को मदद करनी है। अगर 112 को संतुष्ट बेटी ने बताया तो उसकी हत्या कैसे हो गई? इसका मतलब 112 जिन्होंने ये कहा कि बेटी संतुष्ट थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन अधिकारियों को टर्मिनेट करना चाहिए, उन्हें अपनी नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, उन अधिकारियों को टर्मिनेट कर देना चाहिए जिन्होंने ये कहा कि बेटी संतुष्ट है और उसके बाद फिर भी बेटी की जान चली गई। और ये घटना उत्तर प्रदेश में पहली नहीं हुई है। बताओ, गाजीपुर में पत्थर लेकर के निकल पड़े। अगर हम लोग विश्वकर्मा बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए तो वर्चस्ववादी लोगों ने और जो लोग ताकतवर लोग हैं, समाज के जो ताकतवर लोग हैं, पैसे से ताकतवर है, सरकार के करीब हैं, उन्होंने क्या दंगा नहीं फैलाया, पत्थर नहीं चलाए क्या गाजीपुर में? पूरा पुलिस प्रशासन जानता है, वीडियो जानते हैं, पत्रकार साथी जानते हैं। अभी ये बातें खत्म नहीं हुई थी। आप देखिए प्रतापगढ़ में भी एक बेटी के साथ क्या हुआ, उसकी भी जान चली गई, उसके लटका दिया गया पेड़ से। और उसके बगल में फतेहपुर जिला है, उस जिले में भी एक महिला मौर्य बेटी शिकायत किया उन्होंने कि वर्चस्ववादी लोगों ने उसके साथ क्या घटना कर दी। और अगर हम आंकड़े निकालते हैं तो सबसे ज्यादा महिलाओं और बेटियों के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा उनके ऊपर समय समय पर समाज में और ऐसे इसलिए घटनाएं हो रही हैं क्योंकि सरकार और पुलिस न्याय नहीं दिला पा रही है। अगर पहले न्याय दिला दिया होता तो आज बेटी की जान नहीं गई होती। पुलिस अगर एक्टिव होती, पुलिस प्रशासन एक्टिव होता तो बेटी की जान नहीं जाती। कल प्रधानमंत्री आए थे, गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। उन्होंने आपको जो है महिला विरोधी बताया था, संबोधन दिया और उसमें बताया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का आपने विरोध किया और महिला उन्हीं का नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी, अरे यार सब अपने मुंह पे ले जाओ ना उनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। कुछ ही दूर यहाँ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे और उसके बावजूद भी कोई इस परिवार से मिलने नहीं आया। और जब हमारा डेलीगेशन का तय हुआ मिलना तो तमाम नेता मिलने लगे आकर के, तमाम अधिकारी मिलने आ गए। अगर वही अधिकारी पहले परिवार से मिलने आ गए होते तो आज हमें आपको बेटी इस परिवार के और घर में बैठी मिलती। अगर ये अधिकारी पहले आ गए होते, जन सुनवाई के पोर्टल के बाद आ गए होते, जब शिकायतें थाने में की थी तब आ गए होते। मुझे तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री को कुछ पता ही नहीं है, उनकी जानकारी में भी नहीं है, क्योंकि जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं जो नाम बदलने वाले हैं, पीछे रखो ना आप, जिनका अभी नाम बदल गया, जिनका खुद का नाम बदल दिया,
और क्या कह रहे थे कि हरदोई में कोई काम ही नहीं हुआ। आप बताइए, सडीला में पेप्सिको का सबसे बड़ा कारखाना लगा है, वहां फेंटा तो नहीं बनता है, लेकिन छोटा मिरिंडा वहां बनता है। वहां छोटा फेंटा नहीं बनता है, लेकिन छोटा मिरिंडा बनता है। सर उसके बाद बहुत कारखाने लग गए हरदोई में। और केवल वही नहीं, वो सडीला का इंडस्ट्रियल एरिया को जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि रिवॉल्वर भी बन रही है वहीं, फर्टिलाइजर भी बन रहा है वहीं पर। और जो शुरुआत समाजवादियों की हुई थी, उसी का परिणाम है कि वहां पर बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं। और वो सड़क भी जो चौड़ी हुई, वो समाजवादियों की देन है। क्या हो रहा है भाई, पीछे कर लो यार। सपा पे उन्होंने ये भी कहा है जातिवाद और परिवारवाद का भी आरोप लगाया है और सावधान रहने की हिदायत। समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं रहे। ये खड़े हो गए, हम क्या करें बताओ। अगर आज कोई जातिवादी है तो ये सरकार है। आप थाने देख लो, जिले के अधिकारी पोस्टिंग देख लो, और अगर नहीं मानते हो, पिछले 9 साल के हम अधिकारियों की पोस्टिंग का पूरा डेटा यहाँ का जारी कर देंगे हरदोई का। केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने समाज के मतलब कौन गुजरा भी कुछ कहा नहीं, यहाँ तक आए नहीं। देखिए, ऐसा है, उस सरकार में अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, उनके मन मुताबिक नहीं चलोगे, और आपको याद होगा पूजनीय शंकराचार्य जी के लिए क्या कहा था कि हम दंडवत उनका प्रणाम करेंगे। और जो पटुक जिनकी चुटिया खींची गई थी, उनका पैर धो के सम्मान किया गया था, उन्हें भोजन और तमाम किया गया था। लेकिन जब पूजनीय शंकराचार्य लखनऊ आए तो दोनों स्टूल वाले मुख्यमंत्री जो थे, स्टूल वाले, वो लखनऊ छोड़ के भाग गए। इसलिए बहुत सावधान रहना आप लोग भी। सर 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। और ये जो एक्सप्रेसवे बना है, मैं जानबूझ करके चल के आया हूं, और इस परिवार से मिलने के लिए एक्सप्रेसवे के से आने में ये कम से कम ये तो रहा कि दोनों एक्सप्रेसवे की तुलना हो जाएगी। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, दोनों एक्सप्रेसवे पे चल लिए होंगे, आपको फर्क नजर आ रहा होगा। थोड़ी नीचे रखो, हम लोग जंपिंग ज्यादा है। अच्छा बना है, पानी छलकता नहीं। पेट का छलक जाएगा, पीठ में दर्द आ जाएगा। और ये जो राइडिंग क्वालिटी है, अभी भी समाजवादी सरकार की बने हुए एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी अच्छी है। और इसके साथ साथ जो हमारे ग्रामीण गरीब लोग हैं, उनके लिए जो सर्विस लेन बननी थी, कमाल है। सर्विस लेन कैसी बनाई है, मोटरसाइकिल चल सकती केवल। अगर 2 ट्रैक्टर आ जाएं तो बताओ कैसे सर्विस लेन से उतर पाएंगे। तो देखिए, समाजवादी सरकार में जो एक्सप्रेसवे बना, सर्विस लेन भी इतनी अच्छी बनी, सबके नीचे रखो, सर्विस लेन इतनी अच्छी बनी कि ट्रैक्टर भी निकल सकते हैं, 2 ट्रैक्टर पास हो सकते हैं। बताओ, किसानों को सुविधा नहीं दोगे। किसानों के खेती बाड़ी के लिए मंडी कहाँ बनी है? हम लोगों ने मंडियां बनाई थी। कम से कम हमें खुशी है इस बात की कि समाजवादियों से सीख रहे हैं ये लोग कि एक्सप्रेसवे कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन अभी भी एक्सप्रेसवे नहीं बना पा रहे उस तरीके का जैसा समाजवादियों ने बनाया। बताओ, 2016 में ही हम लोगों ने सड़क पे हवाई जहाज उतार दिए थे। कितने वर्षों बाद ये हवाई जहाज उतारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताइए। सर बाद में आज सरकार में तभी उतारे। सर एक सवाल ले लीजिए, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से जो रिश्ते आपके हो रहे हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, सच ही बताइए। अगर सच बताऊं मैं आपको, पीडीए के लोग इतने तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। वो पीडीए के लोग इतने पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं वहां। ब्रजभूषण सिंह और बात है सर, जहां आपने उन पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। राजनीति में क्या मोड़ आएंगे। अभी तो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, यहाँ फेंटा नहीं बनता हरदोई में, मिरिंडा छोटा बनता है। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो हरदोई का बना हुआ छोटा मिरिंडा आपको पिलाऊंगा।
एक सवाल और है सर, आज विधानसभा में जो है सत्र है, उसमें जो है निंदा प्रस्ताव आएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, महिला नारी बंधन अधिनियम का जो आपने विरोध किया है। अच्छा, आप एक बात समझ लो, आप भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। आप हम सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें आपको धोखा नहीं दे सकते। आप ये बताइए, क्या महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो गया है? महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। और जब उन्हें लगा कि महिला आरक्षण बिल के साथ डिलिमिटेशन का बिल जो लेके आए हैं वो सदन में 2/3 बहुमत से नहीं पास हो सकता है, तब उन्होंने रात में नोटिफाई कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कानून ये कहता है कि महिला आरक्षण लागू हो गया है, और महिला आरक्षण लागू बीजेपी नहीं करना चाहती है। बीजेपी महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है, इसीलिए जनता को गुमराह करना चाहती है। जिन्हें महिलाओं को आंदोलन में ला रहे हैं, उन महिलाओं को भी नहीं पता कि वो आंदोलन में क्यों जा रहे हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी से कि तुरंत लागू करो महिला आरक्षण। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं, उषा वर्मा जी भी हैं, राजेश्वरी जी भी हैं, और नई शामिल हुई हमारे साथ नीरू सत्यार्थी जी। बताओ, हमारे पास तो बहुत बड़ी संख्या में है, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग? और देखिए, निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते लोकतंत्र में। आप पार्लियामेंट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाओगे, आप कहां मुंह दिखाओगे लोकतंत्र में? सर, एक सवाल और है, मिर्जापुर में पुलिस चौकी में जो है चौकी इंचार्ज और पुलिस वाले की मारपीट हुई, क्या लाइन ऑर्डर लगता है आपको फेल हो गया है? लाइन अलग चल रही, ऑर्डर अलग चल रहा है। जब से योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री अजय विज जी बने हैं, क्या नाम है उनका? वही नाम है, तो ले रहा है। यही नाम है ना? नहीं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बहुत दिनों से हम सब लोग योगी योगी कह रहे हैं। अच्छा, योगी कैसे होंगे? जब योगा करते हैं तो बताओ, एक पैर पे नहीं खड़े हो पा रहे, कैसे हिलते हैं बताइए आप? और पूजनीय हमारे शंकराचार्य ने क्या कहा कि ये नकली संत हैं। सवाल सर, क्वेश्चन है कि आप ये लॉ एंड ऑर्डर कहीं है ही नहीं सरकार में। और लॉ एंड ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार गरीब लोगों को, बेबस लोगों को, लाचार लोगों को, जिन्हें भरोसा संविधान पे, जिन पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान भरोसा है, उसका ये पूरा का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। जब न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। न्याय ना मिलने की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं, बनारस में ठोको नीति का क्या असर हुआ? एक व्यापारी, एक कारोबारी जो दोना और पत्थर बनाते थे, उनकी गाड़ी टकरा गई एक महिला से, पूरे गांव के लोगों ने पीट पीट करके मार दिया। क्योंकि गांव के लोगों को भरोसा नहीं है कि हम शिकायत करेंगे तो थाने से न्याय मिलेगा। उसी का परिणाम है कि ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो बेबस परिवार बैठा है, अगर थाना न्याय देता, कप्तान न्याय देते, तो शायद वो बेटी हमारे आपके बीच में होती। सर, एक सवाल और है, 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, उसमें जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है सत्ता में आ रही, कैसे देखते हैं? वैसे एक चीज बता दूं आपको, पिछली बार एग्जिट पोल में अयोध्या में कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे, याद कीजिए, 400 पार कह रहे थे अयोध्या में, और अयोध्या हार गए। तो ये नहीं कि एग्जिट पोल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि इन्होंने पुलिस के माध्यम से बड़ी बेईमानी की। जो यूपी में इन्होंने पुलिस से बाई इलेक्शन जीता था, फोर्सेस लगा करके, सुनने में आया कि बंगाल में बड़े पैमाने पर एकदम पैरेलल पुलिस प्रशासन लागू कर दिया था और वहां पे खड़ा कर दिया था। पुलिस कप्तान के बगल में एक कप्तान, डीजीपी के बगल में एक डीजीपी, और अधिकारियों को लालच दे करके कि तुम्हें कोई अच्छी पोजीशन दी जाएगी, ये चुनाव में खूब गड़बड़ी करिए। तो ये गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की जनता ने दीदी को ऐतिहासिक वोट दिया है। एक आध जगह चुनाव में बीजेपी जीत जाए, वरना सब जगह बीजेपी हार रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि जहां भी टेपिंग हुई बंगाल में, वहां दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। जायसवाल जी से मुलाकात की और आपका ही पुतला जला रहे थे वो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें दुख है, भारतीय जनता पार्टी एक अपनी वरिष्ठ नेता से पुतला जलवा रहे थे।
ये बीजेपी की साजिश थी कि पुतले में उन्होंने बम रख दिया था। लगता है ऐसी चीज रख दी जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ। कोई मतलब नहीं। मैं दूसरे अपनी पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि कभी पुतला ना जलाएं, पुतला बनाएं लेकिन पुतला ना जलाएं। सर जैसे कि इस सभी लोग कहते हैं कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। नहीं, राजनीति में व्यवहारिक बातें होती रहनी चाहिए। उन्हें बीजेपी वालों ने गलत पुतला बना करके दिया था। नहीं, परिवार वालों की बंगाल में जो बुलडोजर चुनाव की हुआ बात है, करी है। पीड़ित परिवार है, बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। मैं परिवार की हर मांग से सहमत हूँ। परिवार के हर मांग से मैं सहमत हूँ। परिवार चाहता है कि जिस तरीके से औरों को बुलडोजर चलता है, टांग में गोली मार देते हैं, वो लगड़ा ऑपरेशन होता है सरकार में, बुलडोजर चलता है। इनका बुलडोजर कहाँ है? कि बुलडोजर की चाबी खो गई क्या, या बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है? सर आगे वाले चौराहे पे बोलते हैं यमराज जी से मुलाकात होती है। वो यमराज जी लखनऊ में आजकल उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। ये समाजवादी सरकार बनाओ तो टोल पे विचार करेंगे, टोल पे विचार करेंगे, समाजवादी सरकार बनाइए।